योग मनोरंजक लगा होगा। अब हम प्राणायाम सीखने की प्रक्रिया को पुनः आगे बढ़ाते हैं। अब हम नाड़ी शोधन, जिसे प्यूरिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास सीखेंगे। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, नाड़ी शोधन शरीर की समस्त नाड़ियों का शोधन अर्थात सफाई करती है। नाड़ियों में ही प्राणों का प्रवाह होता है। नाड़ियों के संचार में अवरोध या रुकावट पैदा होने से रोगों की उत्पत्ति होती है। और ये अवरोध या रुकावट क्यों पैदा होती है? इसका कारण ये है कि तनाव, शरीर में उत्पन्न टॉक्सिन, किसी मानसिक या शारीरिक आघात से या दोषपूर्ण रहन सहन से ये पैदा हो जाती है। अब जब हम अशुद्ध नाड़ियों के कारण हमें जल्दी सर्दी लगती है, हमें डिप्रेशन हो सकता है जिसे विषाद कहते हैं, मानसिक शक्ति की कमी, पाचन शक्ति में कमी, क्रोध, चिड़चिड़ापन, सूखी चमड़ी, ये सभी नाड़ियों में अवरोध के कारण उत्पन्न होता है। नाड़ी शोधन अथवा अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी लोग एक नियंत्रण के साथ कर सकते हैं। इसके विपरीत परिणाम ना के बराबर हैं। इसके लाभ ये हैं, यह शरीर और मन को शांत करता है और रिलैक्स रखता है, थकान और उदासी को दूर करता है। चलिए आगे देखें नाड़ी शोधन हम कैसे करें। सबसे पहले कि जैसे हम किसी भी प्राणायाम में करते हैं, हम किसी ध्यानात्मक मुद्रा में बैठेंगे, या तो हम सुख आसन में बैठेंगे इस तरह से, या अर्ध पद्मासन और पूर्ण पद्मासन किसी एक ध्यानात्मक मुद्रा में बैठेंगे। सबसे पहले दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और थोड़ी देर के लिए मन को शांत रखेंगे। हमारी कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी और गर्दन सीधी, ठुड्डी फर्श के समानांतर। अब हम हाथ के पोजीशन देखेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए राइट हैंड, दाहिने हाथ को हम विष्णु मुद्रा में लाएंगे। ये है हमारा विष्णु मुद्रा। इसको करने के लिए अगर आप सीधे देख सकते हैं इसे कैसे करना है, तो आप ऐसे इस मुद्रा को बना सकते हैं। अगर इसमें आपको परेशानी हो रही है तो मेरा गाइडेंस ये है कि आप पहले ऐसे 4 उंगलियां बंद करें और लास्ट की 2 उंगलियां खोल दें और इस तरह से आप बैठ जाएं। अब नाड़ी शोधन के लिए सबसे पहले आंखों को हल्के से बंद करेंगे, सांस पूरा बाहर निकालेंगे, फिर दाहिने नथुने को, राइट नॉस्ट्रिल को दाहिने अंगूठे से बंद करेंगे। आपका हाथ ऐसे ऊपर नहीं, आप थक जाएंगे प्राणायाम करने में। अपने कोहनी को नीचे रखें, कंधे एक दूसरे के बराबर और सीधा बैठें। बाएं नथुने से धीरे धीरे सांस भरेंगे, फिर बाएं नथुने को बंद करते हुए दाहिने नथुने से सांस को बाहर निकालेंगे। फिर दाहिने नथुने से सांस को भरेंगे और फिर दाहिने नथुने को अंगूठे से बंद करेंगे और बाएं नथुने से सांस को बाहर निकालेंगे। इस तरह से नाड़ी शोधन अथवा अनुलोम विलोम का एक चक्र पूरा हुआ। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम का एडवांस रूप है। जो हमने किया इसे अनुलोम विलोम कहते हैं। इसमें हमने एक नथुने से सांस लिया और दूसरे नथुने से निकाला, फिर दूसरे नथुने से सांस लेकर पहले नथुने से निकाला और इस चक्र को पूरा किया। इसे अनुलोम विलोम कहते हैं। लेकिन नाड़ी शोधन में
हम एक बार सांस लेंगे एक नथुने से और कुछ देर के लिए अपने सांस को रोकेंगे। तो वो जब हम कुंभक लगाते हैं बीच में तो हमारा ये नाड़ी शोधन सिद्ध होता है। तो चलें एक बार हम नाड़ी शोधन करते हैं। सबसे पहले अनुलोम विलोम फिर से करते हैं और फिर उसे मैं नाड़ी शोधन के रूप में करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आँख को धीरे से बंद कीजिए, दाहिने अंगूठे से दाहिना नॉस्ट्रिल बंद कीजिए, नथुने को बाएं से सांस लेंगे, हमेशा बाएं से शुरू करते हैं। इनहेल, सांस लें, बाएं को बंद, दाहिने से सांस निकालें, दाहिने से सांस लें और बाएं से निकालें। ये हुआ अनुलोम विलोम। अब हम इसे नाड़ी शोधन के रूप में करेंगे। सबसे पहले दाहिने नथुने को दाहिने अंगूठे से बंद करेंगे, बाएं नथुने से सांस लेंगे और दोनों नथुनों को बंद करके सांस को रोकेंगे। फिर एक कंट्रोल के साथ दाहिने नथुने से सांस को निकालेंगे। फिर दाहिने नथुने से सांस को भरेंगे, दोनों नथुनों को बंद करेंगे, सांस रोकेंगे और फिर बाएं नथुने से सांस को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। ये नाड़ी शोधन का एक चक्र पूरा करता है। हमेशा अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन बाएं नथुने से शुरू करते हैं और दाहिने नथुने से निकालते हैं सांस, फिर दाहिने नथुने से सांस लेते हैं और बाएं से निकालते हैं। इस तरह एक चक्र के बाद दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, आप जितना देर आराम से कर सकते हैं हम नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम में सांस लेने